Good afternoon. Now moving on to our next topics from the DCC. We are going to see the other network component devices such as the hub and switch. Out of hub, we are going to see basic component, working of a hub, active hub, passive hub, advantages and disadvantages. Then we will start with the switch and types of a switch. From the switch you have to learn on your own different layers of a switch, जो है आपका लेयर 1, 2, 3, 4 एंड 7. उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्विच के आपको खुद को देखने हैं, बराबर है. और हम लोग देखेंगे हब एंड स्विच के बीच में डिफरेंस क्या है. आपको बोला था, वैसे आपने अभी तक किसी ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, खाली 1 स्टूडेंट हैव रिपोर्टेड मी. बाकी लोग आपके खुद के ना टर्मवर्क के मार्क देख लेना. हाँ क्या, ये याद रखना चाहिए. तो टाइम एंड डेट एंड टाइम लिख के रखना. बाद में कोई डाउट पूछने का नहीं, क्योंकि आप लोग कुछ प्रीवियस देखते नहीं, रिवाइज करते नहीं. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं हब से. हब क्या है हम लोग पहले भी देख चुके हैं. इट इज़ अ स्मॉल नेटवर्किंग डिवाइसेस. हब्स आर यूज इन अ फिजिकल लेयर ऑफ अ OSI मॉडल. के 7 लेयर पढ़े थे हम लोग ने, APST NDP, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल. इसमें जो सबसे लास्ट वाला लेयर है फिजिकल लेयर, वहाँ पे ये काम करते हैं. हब जॉइंट्स मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर. हब क्या करते हैं, अलग अलग कंप्यूटर को साथ में लेके आता है. क्यों, हम लोग को एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है. हम लोग पूरे सब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं with the help of networking component, networking devices, transmission media. There is some protocol, maybe it is wired or wireless media. ठीक है, तो हब क्या करता है, it joins multiple computer together. दिख रहा है सामने, देखो. टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क सेगमेंट, मतलब एक नेटवर्क का पार्ट या फिर एक नेटवर्क बनने के लिए हब काम में आता है. और कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर. सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच रिसीव्ड सिग्नल फ्रॉम सोर्स, एम्पलीफाई एंड सेंड. ये 3 वर्ड याद रखो. रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है और सेंड करता है. बट हब है ना, नॉन इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो कि उसके पास दिमाग नहीं होता. दैट इट कैन आइडेंटिफाई और डिस्क्रिमिनेट अमंग्स द पैकेज. जहाँ पे मुझे भेजना है वहाँ पे जैसे भी पैकेज आता है वैसे भी वो क्या कर देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है. और एम्पलीफाई करके ब्रॉडकास्ट करता है. ब्रॉडकास्ट करता है मतलब और ओवर डायरेक्शन में उसे सेंड कर देता है. पर्टिकुलरली हब इज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स. दिख रहा है डायग्राम में भी, 2.10 नंबर की डायग्राम. विच हैव मल्टीपल पोर्ट कनेक्टिंग वेरियस डिवाइसेस टू इट. एक पहला USB पोर्ट, तो USB में कनेक्ट होने वाला जैसे वो दिख रहा है. और मल्टीपल पोर्ट मतलब वहाँ पे भी देखो पावर सप्लाई रहेगा, एक ऑक्सिलरी और 4 पोर्ट दिखाए हुए. जो USB पोर्ट है उसको पावर सप्लाई कहाँ से आएगा, इनबिल्ट मदरबोर्ड से आपके आएगा SMPS के थ्रू. हब रिसीव्स इट पावर सप्लाई फ्रॉम ऑक्सिलरी पावर सोर्स. मेन वर्क ऑफ हब इज टू रिसीव इनकमिंग डेटा सिग्नल. मेन काम क्या है उसका, इनकमिंग डेटा को एक्सेप्ट करे, एम्पलीफाई करे और उसको एम्पलीफाई करके क्या करना है, ट्रांसमिट करना है. बट कहाँ पे ट्रांसमिट करना है, एक ही PC पे करना है, एक ही पोर्ट पे करना है क्या, नहीं. तो एक ही पोर्ट पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं. हब में कंटेन नंबर ऑफ पोर्ट. कितने पोर्ट हो सकते हैं, कितने भी, जैसे 4, 8, 16, 24, बराबर है. फिगर 2.10 शोज USB हब है, दिख रहा है जो पहले मैं बोला हूँ. तो जो सिंगल लाइन है वहाँ से इनपुट फेड होगा और जो आउटपुट में 4 है वहाँ पे सेम सिग्नल अपीयर होगा. फिगर 2.11 दिख रही है. सेंटर में एक हब है और 4 कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक सर्वर जैसा कनेक्टेड है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोई भी नेटवर्क के अक्रॉस एक सिग्नल आएगा
उसे फॉरवर्ड करने के लिए हब काम में आएगा। देखो, सम एप्लीकेशन ऑफ अ नेटवर्किंग हब क्यों रखता है हमें? टू क्रिएट अ स्मॉल होम नेटवर्क, छोटा एक होम नेटवर्क के लिए, मॉनिटरिंग द नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर लैब कनेक्टिविटी, छोटा जो कुछ भी नेटवर्क कनेक्टिविटी, फाइनली सब बात कहाँ पे घूमने वाली है अपनी? तो एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क। वर्किंग ऑफ अ हब का वर्किंग देखो बुक में दिया है, वही मैं आपको सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ, खाली डायग्राम अच्छे से देखो। कंप्यूटर कितने हैं वहाँ पे? ABCD है। अगर देखो A&C कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड साइड पे है। B&D कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे है। हब के 4 पोर्ट का हब है ऐसा मान के चलो, ठीक है। अभी A को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो कहाँ पे भेजेगा? B हब के पास भेजेगा। हब कांट आइडेंटिफाई के, हब पहचान नहीं सकता कि उसे किसको किसको डेटा सेंड करना है, बिकॉज इट इज़ अ नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। तो वो क्या करेगा? हब जो कोई भी पैकेट आएगा ए एज अ सोर्स से, वो ट्रांसमिट कर लेगा B, C और D के पास। तो ये तीनों के पास डेटा ट्रांसमिट कर लेगा, बट द एंडिंग डिवाइस विल डिसाइड, क्या करेंगे कि वो उसके लिए बना है कि नहीं बना है। ये है उसका पिक्चर, एक सिनेरियो। अभी देखो, सपोज कंप्यूटर A वांट टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर B, एक को कंप्यूटर को डेटा को सेंड करना है B को। अ हब देन एक ब्रॉडकास्ट द डेटा नेटवर्क एंड कंप्यूटर B बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क। A ब्रॉडकास्ट करेगा, मतलब सबको भेजेगा, मीन्स पॉइंट टू पॉइंट नहीं, ब्रॉडकास्टिंग। BCD, B हब के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा? वहाँ पे सिग्नल कैप्चर कर लेगा। दिस हैपन्स बिकॉज हब वर्क्स एट द फिजिकल लेयर, हेंस इट डज नॉट नो अबाउट द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब याद रखो, मशीन एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस। आपकी आइडेंटिटी 2 टाइप से होती है। एक रहता है IP एड्रेस, जो 6 डिजिट का रहता है नॉर्मली, 4 पार्ट में रहता है, जो देखा रहेगा आपने 192.168.1.1 समथिंग। यहाँ पे क्या है? ये छोड़ के दूसरा एड्रेस कौन सा रहता है आपका? फिजिकल एड्रेस या फिर मशीन एड्रेस। मशीन एड्रेस इंडिविजुअल मशीन का इंडिपेंडेंट रहता है, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। 2 चीज़ें अच्छे से याद रखो, एक रहता है IP एड्रेस, एक रहता है मशीन एड्रेस। मशीन एड्रेस को ही बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जो NIC के थ्रू मिलता है, उसको NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी टाइप्स ऑफ हब के टाइप कौन सा है? एक्टिव हब, पैसिव हब, इंटेलिजेंट हब। एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है एक्टिव हब। देखो एक्टिव हब में क्या लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लो खुद से। क्या लिखा है? एज इट्स नेम सजेस्ट, एक्टिव हब इज द हब विच कैन एम्पलीफाई और रीजनरेट। जो हब एम्पलीफाई कर सकता है या फिर सिग्नल को रीजनरेट करता है। एम्पलीफाई करना मतलब बड़ा होकर दिखाना, ये क्या रहता है? एक्टिव पार्ट। ये किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी पावर सप्लाई। दिस टाइप ऑफ बस हैज एन एडवांटेज एज also it amplifies incoming signal as well as forward it to the multiple devices। कभी कभी डिस्टेंस की वजह से सिग्नल क्या होता है? वीक होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे रिपीटर जैसा ये काम करता है। तो ये क्या करता है? एक्टिव पार्ट रोल प्ले करता है। एक्टिव मतलब क्या? आया वैसे फॉरवर्ड नहीं किया, आया उसमें कुछ तो सुधार किया, इम्प्रूवमेंट। बट इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इट हैज डन एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल। इट कैन अपग्रेड द प्रॉपर्टीज ऑफ इनकमिंग सिग्नल बिफोर सेंडिंग देम टू द डेस्टिनेशन। हब का काम क्या है? सिग्नल एक्सेप्ट करना और जैसे भी आता है वो फॉरवर्ड करना, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले वो क्या करता है? तो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। दूसरा है पैसिव हब। पैसिव हब मतलब क्या? ये कुछ ज़्यादा काम नहीं करेगा, सिंपली एक्ट एज अ ब्रिज। जो आया वो फॉरवर्ड करो। एक्टिव में जो डेटा आता था उसे एम्पलीफाई करते थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल और उसे फॉरवर्ड करने का। इट इज पैसिव हब, इट इज यूज फॉर जस्ट क्रिएटिंग अ कनेक्शन, नॉर्मल कनेक्शन के लिए,
यहाँ पे कोई एनहांसमेंट नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं है। also it perform it does not have ability to amplify, ये लिखना है सब पॉइंट है, और regenerate an incoming signal, it receive a signal and then forward it to the multiple devices। जैसे भी सिग्नल आता है वैसे ही वो फॉरवर्ड कर लेता है। और तीसरा कौन सा है, इंटेलिजेंट हब। दिस इज द थर्ड टाइप, दैट इज द लास्ट टाइप। पहला था पैसिव एक्टिव, दूसरा था पैसिव, तीसरा है इंटेलिजेंट हब। इट कैन परफॉर्म टास्क ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव, ये काम दोनों का कर सकता है, एक्टिव का भी काम कर सकता है जैसे एम्प्लीफिकेशन, अपग्रेडेशन, और पैसिव मतलब जस्ट टू फॉरवर्ड इट, ये दोनों काम कर सकता है। इन एडिशन इट कैन परफॉर्म टास्क लाइक ब्रिजिंग एंड राउटिंग। ब्रिजिंग मतलब ज्वाइन करना, राउटिंग मतलब रूट डिसाइड करना। जो आपके नेटवर्क के अक्रॉस पैकेट होते हैं वो कहाँ से आए, कहाँ पे भेजने हैं, ये डिसाइड करने वाला क्या रहता है आपका इंटेलिजेंट हब। इट इंक्रीजेस द स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ टोटल नेटवर्क। ये काम थोड़ा सा राउटिंग डिपेंडेंट रहता है, रूट। अगर रास्ता प्रॉपर चुनेंगे पैकेट के लिए तो डेटा जल्दी स्पीड में जाएगा और एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन होगा। एडवांटेज क्या है, नो नीड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, परफॉर्मेंस इज फास्ट। क्यों फास्ट रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं करता। ये तकलीफ नहीं रहता कि जो डेटा आ रहा है वो किससे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो सब आइडेंटिफाई करने की तकलीफ रहता है क्या, वो नहीं। तो एडिशनल प्रोसेसिंग रखता है उसमें नहीं। सो परफॉर्मेंस इज फास्ट। यूजिंग एक्टिव हब वी कैन एक्सटेंड मैक्सिमम नेटवर्क मीडिया टू डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस। हम लोग ट्रांसमिशन एरिया बढ़ा सकते हैं, कैसे, वेदर वी आर यूजिंग एक्टिव, पैसिव और इंटेलिजेंट डिवाइस ऑफ अ हब। अगर पैसिव है तो ठीक है बात कि हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। बट एक्टिव और इंटेलिजेंट डिवाइस दोनों में डेटा ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी अक्रॉस द डिस्टेंस बढ़ जाएगी। हब अलाउ टू कनेक्ट क्लाइंट टू शेयर नेटवर्क कन्वर्जन विद द नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। ये क्या करता है, अलाउ करता है किसे, कनेक्ट द क्लाइंट एंड टू शेयर कन्वर्सेशन विद इन द नेटवर्क प्रोटोकॉल लेयर एनालाइजर। हब ऑल्सो मॉड्यूलेट द सिग्नल ऑफ द केबल। मॉड्यूलेशन जो रहता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, आगे चल के आएगा मॉडेम में, तो ये करने की फैसिलिटी भी कौन देता है, हब देता है। यूजिंग हब सेव मनी बिकॉज स्विच आर स्लाइटली कॉस्टली। यू कैन से हब इज द प्रिमिटिव वर्जन, स्विच थोड़ा एडवांस वर्जन होता है जो इंटेलिजेंट डिवाइस रहते हैं, बराबर है। डिसएडवांटेज क्या है, पैसिव हब लिमिट द मैक्सिमम मीडिया डिस्टेंस। पैसिव हब में इलेक्ट्रिक एम्प्लीफिकेशन है क्या, आंसर इज अ नो। तो इलेक्ट्रिक एम्प्लीफिकेशन नहीं है मतलब उसकी ट्रांसमिशन रेंज कम हो गई, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता है ट्रैफिक का, स्पीड कम है, ओनली 10 Mbps। हब कांट कंट्रोल ट्रैफिक डेटा। क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज होता है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ओनली ब्रॉडकास्ट। जैसे भी डेटा आता है वही सब जगह पे भेजता है। सब जगह पे भेजा मतलब अनवांटेड पैकेट कहाँ पे जाते हैं, जिसके लिए वो इंटेंडेड नहीं है उसके पास भी जाते हैं, तो फिर बिना काम की ट्रैफिक बढ़ गई पैकेट्स की। हब हैव लिमिटेड पोर्ट टू कनेक्ट टू क्लाइंट, सो इट इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। हब के ऊपर मैक्सिमम कनेक्टिविटी के पोर्ट क्या रहते हैं, कम रहते हैं। अगर नेटवर्क में बहुत सारे पीस है तो हब हमारे लिए एफिशिएंट नहीं रहेगा, या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए वो कंपैटिबल नहीं है। एंड इट वर्क एज अ क्वेरी सिस्टम। व्हेन NIC सेंड अ वर्क टू द हब, देन हब मेक दिस वर्क पेंडिंग एंड प्रोसेस वन बाय वन, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है तो यहाँ पे कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनता, या फिर राउटिंग का टेबल नहीं बनता, इसीलिए जैसे जैसे डेटा आता है वैसे वैसे वो क्या रहता है कि डेटा जैसे भी आता है वो आगे सेंड करो, वो सेंड करने तक बाकी सबको क्या करते हैं, पेंडिंग में रखते हैं। सो पेंडिंग में रखा हुआ है मतलब क्या है, आगे वाले पैकेट जो लाइन में पीछे पीछे वो क्या है, रुके रहेंगे। सो सब पैकेट साथ में जाएंगे क्या, नहीं, ना तो ये फिल्टरिंग करेगा, ना तो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सा एड्रेस के लिए पैकेट बना है। बीइंग सभी क्वालिटी है उसके पास, कौन सी कि सस्ता है, प्रोसेसिंग फास्ट है, बट अगर ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग हो गया तो डेटा ट्रांसमिशन में उसका बहुत टाइम जाएगा। ये था आपका हब। तो स्विच हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपका ये सब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि स्विच क्या, हब क्या, गेटवे क्या। रोज़ हम लोग ट्राई करेंगे पूरा एक एक
नेटवर्क कंपोनेंट डिवाइस को कवर करना। अभी हम लोग ने हब में क्या देखा, उसका बेसिक आर्किटेक्चर, USB हब, 4 पोर्ट हब विथ ऑक्सिलरी सप्लाई, हब की एक कनेक्शन डायग्राम, वर्किंग ऑफ अ हब, 3 टाइप्स ऑफ अ हब, उसमें पैसिव हब, एक्टिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। अगेन वी हैव सीन एडवांटेजेस ऑफ हब एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ हब। बुक का फोटो भेजूंगा, उसमें से अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।